प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत वचन को सीखने के लिए आप सबों का स्वागत है। एक बहुत ही दिलचस्प आयत है जो उत्पत्ति के 17वें अध्याय में पाई जाती है। उत्पत्ति का 17वां अध्याय, उसकी पहली आयत सुने, मैं आपके लिए रीड करता हूँ। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर उसके पास आया। परमेश्वर ने उसको 12वें अध्याय में बुलाया जब इब्राहिम 99 वर्ष का नहीं था। इब्राहिम तब कम आयु का था। 12वें अध्याय से लेके 16वें अध्याय तक परमेश्वर उससे मुलाकात करता रहा, उससे बात करता रहा, अपने भेद अपनी बातें उसे बताता रहा। लेकिन कभी परमेश्वर ने उससे ये नहीं कहा 17वें अध्याय के पहले कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। परमेश्वर क्यों इब्राहिम के ऊपर सर्वशक्तिमान के रूप में प्रकट हुआ? तो समझें, यदि आपको यह समझना है कि परमेश्वर क्यों सर्वशक्तिमान के रूप में प्रकट हुआ, परमेश्वर क्यों नहीं उस पर यहोवा शालोम के रूप में प्रकट हुआ, यहोवा जायरा के रूप में अभी 17वें अध्याय में प्रकट हुआ, यहोवा निस्सी के रूप में क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्यों परमेश्वर इब्राहिम के ऊपर सर्वशक्तिमान के रूप में प्रकट हुआ? क्योंकि समझें, यदि आपको यह समझना है कि क्यों परमेश्वर सर्वशक्तिमान के रूप में प्रकट हुआ, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि जब परमेश्वर अपने आप को सर्वशक्तिमान के रूप में प्रकट कर रहा है तब इब्राहिम की स्थिति क्या है। सुने 17वें अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर आया और उससे कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। तो परमेश्वर का ये भेद, ये प्रकाशन, ये नाम, ये पर्सनैलिटी इब्राहिम की उम्र से संबंधित है। परमेश्वर इब्राहिम के पास 99 की उम्र में आके कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। तो इब्राहिम की जिस उम्र में परमेश्वर का यह भेद उसके ऊपर प्रकट हो रहा है, समझे उसकी स्थिति क्या है। शारीरिक रीति से इब्राहिम कहां पे पहुंच गया है। वो 99 साल का है और रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 19वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। आप पाएंगे, जान पाएंगे 99 की उम्र में इब्राहिम की फिजिकल कंडीशन, शारीरिक स्थिति क्या है। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। बाइबल में लिखा है इब्राहिम 99 और 100 की उम्र में अपने शरीर में मरा हुआ सा हो गया था। इब्राहिम में अब सामर्थ्य नहीं थी, अब बल नहीं था। और वैसे ही सारा के लिए लिखा है सैरा भी निर्बल थी। और न केवल सैरा भी निर्बल हुई थी, लेकिन सैरा तो बहुत पहले निर्बल हो गई थी। इसलिए तो सैरा इब्राहिम को सलाह देती है कि हाजरा के पास जाओ, उसे अपनी पत्नी कर ले, और इब्राहिम से इस्माइल पैदा हो जाता है। उस समय इब्राहिम 86 साल का था। तो समझें, परमेश्वर 12वें अध्याय में नहीं आया, 13वें अध्याय में नहीं आया, 14वें अध्याय में नहीं आया, 15वें अध्याय में और 16वें अध्याय में भी आके उसने ये नहीं कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। क्यों? क्योंकि 16वें अध्याय में इस्माइल दुनिया में आता है, अर्थात 16वें अध्याय में संतान उत्पन्न करने की सामर्थ इब्राहिम के शरीर में बाकी थी। और परमेश्वर वेट करता रहा कि कब इब्राहिम निर्बल होगा। और जब इब्राहिम 17वें अध्याय में 99 वर्ष की उम्र में पहुंच के निर्बल हो गया, जिसके लिए बाइबल कहती है कि वो अपने शरीर में मरा हुआ सा था, तब परमेश्वर उसके पास आया और परमेश्वर कहता है, इब्राहिम तू इस उम्र में शक्तिहीन हो गया है, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मैं आपसे कहूं, बहुत बार परमेश्वर मेरे और आपके निर्बल होने का इंतजार करता है। बहुत बार परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे समय में, ऐसी घड़ी में, ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे दौर में ले आता है जब मैं और आप निर्बल हो जाते हैं। और जब हम निर्बल हो जाते हैं, हमें कुछ भी बाहरी रूप से अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं देता है, ना ही हमें उसकी आशा होती है। क्योंकि इब्राहिम जब अपने शरीर को देखता तो बाइबल में लिखा उसका शरीर मरा हुआ सा था। लेकिन वही एक करेक्ट टाइम है जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। जब इब्राहिम 99 की उम्र में अपने शरीर में मरा हुआ सा था और सैरा भी मरी हुई सी थी,
तब परमेश्वर आया और बोला, तू बलहीन हो सकता है, तू शक्तिहीन हो सकता है, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मैं आपसे बोलूं, यदि आज आप अपने आप को किसी भी बात में निर्बल महसूस कर रहे हैं, इब्राहिम जब अपने शरीर को देखता तो अपने आप को निर्बल महसूस करता, या मैं इसको इस तरह से बोलूं, जब इब्राहिम अपनी बाहरी अवस्था देखता तब वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस करता, क्योंकि वो शरीर में मरा हुआ सा था। यदि आप आज अपनी बाहरी अवस्थाओं को देख रहे हैं और आप निर्बल महसूस कर रहे हैं, तब समझें यही वो समय है जब सर्वशक्तिमान आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा। यही वो समय है जब परमेश्वर आके कहेगा, तू निर्बल हो सकता है, तू असहाय हो सकता है, तू कमजोर हो सकता है, तू शक्तिहीन हो सकता है, लेकिन तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और एक बहुत खूबसूरत बात इब्राहिम के लिए लिखी है, रोमियो के 4 अध्याय की 19वीं ही आयत में लिखा है। सुने, मैं फिर से आपके लिए रीड करता हूं। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। समझें, इब्राहिम बाहरी तौर से मरा हुआ सा है, लेकिन भीतरी तौर से मजबूत है। विश्वास में निर्बल नहीं है, शरीर में निर्बल है, लेकिन विश्वास में निर्बल नहीं है। आज आपकी बाहरी स्थिति क्या है? आज आप वर्तमान में कैसे हालातों में आ गए हैं? आज आप जब अपने आप को, अपनी परिस्थिति को, अपने घर को, अपने सब चीजों को बाहरी रूप से देखते हैं, और बल्कि दुनिया भी आपको देखती है, तो आपको बलहीन सा देखती है, आपको कमजोर सा देखती है, और आप भी यकीनन अपने आप को ऐसे ही देखते हैं। लेकिन सुने, आपकी बाहरी स्थिति क्या है वो मायने नहीं रखती है, लेकिन आपके भीतरी विश्वास की स्थिति क्या है वो मायने रखती है। जब इब्राहिम अपने आप को बाहर से देखता तो बलहीन है, लेकिन जब इब्राहिम अपने अंदर अपने विश्वास को देखता, वो विश्वास में बलवान है। लेकिन वो विश्वास में निर्बल ना हुआ, शरीर में निर्बल हुआ, लेकिन विश्वास में निर्बल ना हुआ। मैं आपसे बोलूं, आप शरीर में निर्बल हो गए होंगे, बाहरी रीति से बहुत सारी चीजों में निर्बल हो गए होंगे, आर्थिक रीति से निर्बल हो गए होंगे, हेल्थ आपकी खो गई होगी, उम्र आपकी चली गई होगी, लेकिन वो सब कुछ के बाद भी यदि आप विश्वास में निर्बल नहीं हुए हैं, यही वो समय है जब परमेश्वर आएगा और आपसे कहेगा, यदि तू विश्वास में निर्बल नहीं हुआ है, मैं वो परमेश्वर हूं जो तेरी बाहरी स्थिति को भी बदल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। यदि आप निर्बलता से घिरे हैं, यदि आप निर्बलता के दौर से होकर जा रहे हैं, यही वो समय है जब परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा। बस विश्वास में निर्बल ना हो, बाहरी कितनी भी रीति से निर्बल हो गए हों, परमेश्वर है वो आपका छुटकारा करेगा। परमेश्वर है वो आपको पूर्ण चंगाई देगा। परमेश्वर है वो आपको पुनः स्थापित करेगा। परमेश्वर है उसने जो कहा है उसको वो हर हाल में और हर हद पार करके भी अपनी बात को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि हम बलहीन हो सकते हैं शरीर में, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। विश्वास रखें, वो आएगा और आपके लिए भी अद्भुत करेगा। आइए प्रार्थना करें। समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपके पवित्र चरणों में हैं। धन्यवाद पिता, बहुत बार आप हमें बलहीन स्थिति में लाते हैं। जब हम बलहीन स्थिति में आ जाते हैं तब आप हमारे विश्वास को देखते हैं। यदि हम विश्वास में निर्बल नहीं हुए हैं, तब आप हमारे पास आते हैं और कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आज इस वचन के सुनने वाले हर एक प्राणी के ऊपर आपका अनुग्रह आए, ताकि यदि वो बाहरी रीति से निर्बल हो गया है, आपका पवित्र आत्मा उसके विश्वास के जीवन में उसे मजबूत बनाए और आपसे मुलाकात के लिए तैयार करे, और आप आके उससे भी कह सकें, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।